المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفاء يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم अम्मा बाद قال الله तबारक व तआला फिल कुरानिल करीम या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर हर इंसान किसी न किसी मुसीबत या परेशानी या आफत का शिकार होता है। जब उसे कोई इस तरीके की परेशानी आती है तो उससे छुटकारा और निजात हासिल करने के वसाइल और ज़राए इख्तियार करता है। उन्हीं बेहतरीन वसाइल में से मोमिनों के पास सबसे बेहतरीन ज़रिया और वसीला निजात का दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई आफत आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते थे, या हय्य या क़य्यूम बेरहमतिका अस्तगीथ, ऐ जिंदा कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत का वास्ता दे करके तुझसे मदद तलब करता हूँ। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हमें और आपको दुआ की तरफ रग़बत दिलाई है, दुआ करने के का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी फरियाद को और तलब को सुनता हूँ। मेरे भाइयों, ख्वाह कोई कितना बड़ा इंसान हो, वली और बुजुर्ग हो, रसूल या पैगंबर हो, हर कोई अल्लाह का मुहताज है। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, कि ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मुहताज हो। अल्लाह बेनियाज और काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि तमाम अंबिया और रसूल का ओढ़ना और बिछौना दुआ था। हर वक्त वो अल्लाह से दुआएं करते थे। तो हम और आपको चाहिए कि हम तो रात और दिन अल्लाह के मुहताज हैं और हमसे मासियत और गुनाह होते रहते हैं। हमें तो हर वक्त अल्लाह से तलब करना चाहिए। अल्लाह हमें बकसरत दुआ करने की तौफीक दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।